हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ये हमारी एएमयू सीरीज का सबसे पहला चैप्टर है मैथ का। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ होता क्या है, ग्राफ के बारे में सब जानेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले टाइम पर। तो ग्राफ होता क्या है? ग्राफ एक डाटा को विजुअलाइज वे से दिखाना, मतलब सरल सी भाषा में दिखाना डायग्राम के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्राफ। किसी बड़े डाटा को एक विजुअलाइज फिगर में दिखाना, मतलब आराम से समझ में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्राफ। तो ग्राफ जो है वो 6 तरह के होते हैं। एक बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, पाई चार्ट और एंड में पढ़ेंगे हम लोकेशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट की लोकेशन क्या होती है? इसके अंदर आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कौन सा प्लेन यूज करते हैं हम? कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार ग्राफ। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ के अंदर एक कंपनी का, जैसे किसी कंपनी का डाटा है तो उसे अलग अलग सालों में, ईयर्स में बदल के दिखाना, ये उसमें यूज होता है एक कंपनी के अंदर इंडिविजुअल के लिए। तो हम किसका यूज करते हैं? बार ग्राफ। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये क्या दिखाती है हमें? फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ये किसी कंपनी का ग्राफ आया 2002 में, मान लिया ये 2004 में, तो ये एक इंडिविजुअल कंपनी का ईयर्स में अगर कंपैरिजन करना हो तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं? बार ग्राफ का। अगला आता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के अंदर डबल बार ग्राफ के अंदर दो कंपनीज का डाटा को कंपेयर करना हो तो जब हम इस्तेमाल करते हैं, या किसी दो प्रोडक्ट के बारे में कौन सा सबसे ज्यादा सेल हुआ और कौन सा नहीं हुआ, तो उसमें इस्तेमाल किसका करते हैं हम? डबल बार ग्राफ का। तो ये हमने मान ली दो कंपनीज, ये एक कोई भी है और ये एक कोई भी। तो 2002 में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिका या कौन सी कंपनी ज्यादा चली, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम? डबल बार ग्राफ का। अभी आपको बस ये पहचानना सीखना कौन सा डबल बार ग्राफ है, कौन सा बार ग्राफ है। एएमयू के अंदर इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं। बनाने को तो आएगा नहीं क्योंकि वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा होता है हिस्टोग्राम। तीसरा होता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के अंदर ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो बनती है लगातार, क्योंकि जो इसमें इंटरवल्स होते हैं, बीच में जो गैप्स होते हैं वो क्या है? वो लगातार होते हैं बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा, जैसे 5 से 10 तो फ्रीक्वेंसी आई 25, 10 से 15, 15 से 20। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? हिस्टोग्राफ का, क्योंकि इसमें बीच में कोई गैप्स नहीं रहता है इनके बार्स में, तो इसे बोलते हैं हम हिस्टोग्राम। इनके बीच में कोई गैप ना हो इसे हिस्टोग्राफ। जिसके बीच में दो बिल्डिंग्स रखें फिर गैप हो डबल बार ग्राफ, और गैप्स आ रहे हो एक के बाद एक तो उसे बार ग्राफ। फोर्थ आता है लाइन ग्राफ। तो 4 हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ के अंदर क्या है कि पॉइंटों को जोड़ना, मतलब कि जैसे 2002 में हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी आई, जैसे यहाँ पर मान लिया 5, 10, 15, 20। तो कोई प्रोडक्ट है तो 2002 में कितना बिका? 10। अब अगली बार जब 2003 हुआ तो इसमें कितना बिक गया? वो 15। फिर 2004 में ऐसे ये बिकता चले गया, फिर आ गया ये 5 पर। तो इसकी क्या सेल गिरी? तो ये क्या है? यहाँ से अब ऐसे ही आगे को चलेगा, तो ये क्या है? लाइन ग्राफ, जो कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होगा। अब हम 5 वाला पढ़ेंगे लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ के अंदर क्या है? लीनियर माने एक स्ट्रेट लाइन में चलना। जैसे कि पिछला वाला ग्राफ देखा था वो कैसा जा रहा था? अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ये कैसे चले? एक बार इंक्रीज ऑर्डर में चल रहा है तो इंक्रीज में, अगर डिक्रीज में चल रहा है तो डिक्रीज में। उसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर ग्राफ। तो 6 वाला होता है पाई ग्राफ।
या इसे भी बोलते हैं हम पाई चार्ट। ये होल में से कंपैरिजन करा जाता है। जैसे कि आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर आए तो ये अलग अलग कंपैरिजन करा जाता है, या किसी स्टेट का लिटरेसी रेट दिखाना हो, या आप जैसे किसी दुकान पर गए तो आपने जैसे पिज्जा खाया 20%, आप हेल्थी डाइट लेते हैं 60%, ऐसे कुछ और होगा। तो इसके अंदर क्या है, होल में से डिवाइड कर दिया जाता है पार्ट्स में, उसे क्या बोलते हैं हम, पाई ग्राफ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बार ग्राफ। तो बार ग्राफ कैसा होता है हमारा, जिसके बीच में बार्स में बीच में क्या रहता है, गैप्स। दूसरा पढ़ा हमने डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ में कैसा होता है, दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन, और बार ग्राफ के बीच में अपने खुद में कंपैरिजन करना कि पिछली साल कितना प्रोडक्ट बेचा था और इस साल कितना। और तीसरा हमने पढ़ा था हिस्टोग्राफ। तो हिस्टोग्राफ के बीच में क्लास इंटरवल्स में गैप नहीं रहता है और ये सीधे सीधे चलते हैं, इनके बीच में बार ग्राफ में गैप नहीं रहता है। तो पहला बार ग्राफ, दूसरा डबल बार ग्राफ, तीसरा हिस्टोग्राफ, और फोर्थ हमने पढ़ा था लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ में क्या होता है, अप एंड डाउन, ऐसे आपको एक कर्व अप एंड डाउन करके लाइन चलती है। फोर्थ पढ़ा था हमने लीनियर ग्राफ। तो लीनियर में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और 5 वाला पढ़ा था हमने पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या है, ये होल से डिवाइड हो रहा होगा पोर्शन में। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन क्या है, जिसके अंदर दो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस। ये क्या है, ये आपको पॉइंट की लोकेशन बताएगा कि जैसे आप स्कूल में बैठते होंगे तो आप जैसे कि ये पहली 2 3 4, तो ये आपकी क्या होगी, पहली रो, ये दूसरी रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। अब ऐसे ये इधर कॉलम, ये इधर रो। तो जैसे आप बैठे थर्ड वाली रो में, ठीक, तो आप आए थर्ड वाले कॉलम में, तो आपकी पोजीशन क्या होगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसे सेम टू सेम अगर आप पहले वाले में बैठे तो पहली रो पहला कॉलम, या दूसरी रो में बैठे तो दूसरी रो पहला कॉलम। तो ये क्या है, आपकी लोकेशन। ऐसे इसके अंदर हम किसकी देखेंगे, पॉइंट्स की, पॉइंट्स की लोकेशन हम कैसे देखते हैं। ऐसे ये अब ऊपर से नीचे आए तो रो पढ़ते हैं और साइड में चले तो कॉलम। कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को हम पढ़ते हैं वाई एक्सिस। अब इसके अंदर ये 4 पोर्शन वाली 1 2 3 4, इन पोर्शंस को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। जो इनके बीच में एंगल रहता है ये रहता है 90 का। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। इनके बीच में एंगल कितने का रहेगा, 90 का। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो एक्स एक्सिस की अगर इधर की साइड चले तो ये कैसा होगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। जैसे -1 -2, इधर +1 +2। अब ऊपर की साइड चले अगर वाई एक्सिस के तो ये होगा पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ चले तो नेगेटिव। तो ये -1 ये -2। तो आप पहले क्वाड्रेंट में जो हम रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं एक्स का, फिर रखते हैं वाई का। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा फिर पहले वो रखेंगे और दूसरी वाले पे वाई का। तो जैसे एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, तो ये कैसी है, पॉजिटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में सबसे पहले आएगा पॉजिटिव। वाई एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ऐसी सेकंड क्वाड्रेंट में ये इधर की लेफ्ट की साइड क्या है, नेगेटिव, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ऐसे इधर एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। तो इसमें कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा। इस वाले में पॉजिटिव नेगेटिव,
एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा, ABSCISSA। और वाई एक्सिस के दूसरे नाम होता है कोऑर्डिनेट, ORDINATE। अब ये जो हमने पहला एक्स का लिखा, दूसरा वाई का, इसे हम बोलते हैं दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट। तो अब तक मैंने आपको यह बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले वाले क्वाड्रेंट में कैसे होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, तीसरे वाले में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ वाले में पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला दिया जाए तो कोऑर्डिनेट। अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट हुआ, जैसे ये हमारा हुआ पॉइंट 2, तो इसका नाम क्या होगा? 2,0। तो मतलब एक्स एक्सिस के जो लाइन है उस पर जो वाई रहता है वो क्या रहता है? 0। एक्स एक्सिस की लाइन पर वाई 0 और वाई एक्सिस की लाइन पर एक्स बराबर 0। अब जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन, और इस पॉइंट का नाम होता है 0,0 हमेशा। तो ये क्या है ग्राफ? अब जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 2,3 कहां पर होगा? 2,3 पॉइंट कहां पर होगा? तो 2 का पहला पॉइंट किसका लेते हैं? एक्स, दूसरा वाई का। तो पहला पॉइंट क्या है? एक्स, तो एक्स कहां पर है? ये रहा। वाई 3 है तो वाई ये रहा। अब यहां से क्या करो? एक स्ट्रेट लाइन खींचना, मतलब परपेंडिकुलर खींच दो। तो ये यहाँ पर पॉइंट मिला, तो इसका नाम क्या हो गया? 2,3। ठीक, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्स का, ये वाई का, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये पूरा मिला के क्या बन गया? कोऑर्डिनेट। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि -1,7, तो पहला क्या आ रहा है? नेगेटिव, दूसरा क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ऐसा किस केस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू होंगे तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ ऐसा थोड़ी नहीं करोगे, वहां पर लाइन खींच रहे होंगे, इधर से स्ट्रेट लाइन और इधर से स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या बन गया? -1,7। ठीक, एक क्वेश्चन ये आता है कि y बराबर आपको दे दिया 3, y बराबर 3, तो y बराबर 3 की लाइन कहां पर आएगी? या हम मान लेते हैं y बराबर -2, y बराबर -2, तो y बराबर -2 की लाइन कहां पर आएगी? जैसे यहां से y बराबर -2 यहां पर है, तो यहां से क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो y बराबर -2 की लाइन है, ये पैरेलल किसकी हुई? एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर किसकी हुई? वाई एक्सिस के। ठीक, जो पॉइंट दे रखा है उसके जो पॉइंट है उससे यहां से एक लाइन खींचो, फिर उसे देखोगे ये किसके पैरेलल है। तो पैरेलल किसके? एक्स एक्सिस के, और परपेंडिकुलर किसके है? ये वाई एक्सिस के। तो इस चैप्टर के अंदर इतने ही टॉपिक थे। अब आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस।